हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था दिल्ली सल्तनत में आने वाले प्रमुख जो राजवंश हैं 5, उनके विषय में हमने बात की थी। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो गुलाम वंश है उनमें आने वाले जो 11 या 12 शासक कुल हैं, इसके विषय में यह किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। खास करके जो गुलाम शासक हैं उनका कार्यकाल, गुलाम वंश का, और साथ में गुलाम शासकों का जो क्रम है उनके विषय में बहुत पूछा जाता है। तो जो गुलाम वंश है यह दास वंश के नाम से भी आप जानते हैं। इसको मामलूक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो गुलाम या दास कहने का मतलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी के दास थे। साथ में जो बलबन है वह इल्तुतमिश का। तो जो दास शासक हैं इनमें 2-3 शासकों में, आने वालों में 2-3 ही शासक जो दास थे, बाकी सब स्वतंत्र हो गए थे। तो जो मामलूक कहा इसलिए जाता है क्योंकि जो जिनके माता पिता, मतलब ऐसे सुल्तान जिनके माता पिता तो दास थे पर वह स्वतंत्र शासक थे, वह किसी के गुलाम नहीं थे, इसलिए वह मामलूक कहा जाता है। जैसे कि आप बलबन के उत्तराधिकारियों को देखेंगे या फिर इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी हैं। इल्तुतमिश तो दास था पर उसकी पुत्री रजिया है, साथ में उसके अन्य जो उत्तराधिकारी हैं वह किसी के दास नहीं थे। तो इसीलिए इसको मामलूक कहा जाता है, यानी कि ऐसे सुल्तान जिनके माता पिता दास थे पर वह स्वतंत्र शासक के रूप में उनके उत्तराधिकारी सुल्तान बनते हैं। तो जो दास वंश है या गुलाम वंश है, इसका जो कार्यकाल है यह 1206 से 1290 तक का है। यह जो 1206 से यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के जो बलबन के जो उत्तराधिकारी हैं उनके तक उसको गुलाम वंश गिना जाता है। बलबन का जो उत्तराधिकारी है अंतिम कैउमर्स जो है, उस तक दास वंश होता है। तो हम आप देखने वाले हैं दास वंश में जो प्रमुख शासक हैं उनका क्रम, यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो जो गुलाम वंश है इसमें जो पहला शासक है आप सब जानते हैं, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा इसमें शासक है आराम शाह। आराम शाह के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश के बाद उसका एक बेटा रुकनुद्दीन फिरोज जो है वह गद्दी पर बैठाया जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया गद्दी पर बैठती हैं। रजिया के बाद ये आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो ये हो गए क्रम से मुइजुद्दीन बहराम शाह तक। अब इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद ये आता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। नासिरुद्दीन महमूद के बाद इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी हैं, नासिरुद्दीन महमूद अंतिम उत्तराधिकारी है। फिर इसके बाद बलबन का और उसके उत्तराधिकारियों का शासन शुरू होता है। तो यहाँ से होगा बलबन के बाद उसका जो एक पोता है वो है बुगरा खान। बलबन का जो पोता है, बलबन का बेटा बुगरा खान था, पर कैकूबाद गद्दी पर बैठता है बलबन के बाद। तो यह है कैकूबाद के बाद आता है कैखुसरो। कैखुसरो के बाद एक और शासक है कैउमर्स। ये है कुल गुलाम वंश में जो 11 या 12 शासक
ये है कुल गुलाम वंश के आने वाले जो शासक हैं। ये क्रम है, क्रम ही बहुत पूछा जाता है, तो इसका जो क्रम है यह ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। इसमें हम कुछ शासकों का जो शासनकाल है यह भी जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, बाकी और का जो सिर्फ क्रम में याद रखना जरूरी है, बाकी और कुछ नहीं। तो इसमें अब ऐबक का अगर देखें तो ऐबक है 1206 से 1210 तक, ये ऐबक का शासनकाल है। आराम शाह कुछ ही समय के लिए लगभग 6 माह तक गद्दी पर बैठा रहता है, तो उसका कोई मतलब नहीं। ये इल्तुतमिश को हम देखते हैं, ये 1210 से 1236 तक ये इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश के बाद इसमें रजिये महत्वपूर्ण है। रजिये का है 1236 से 1240, लगभग 3.5 साल का जो शासनकाल है यह रजिये का है। मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासनकाल हम नहीं जानते, इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। फिर नासिरुद्दीन महमूद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में ऐसा शासक है जो काफ़ी लंबे समय तक गद्दी पर आसीन रहता है। तो यह है 1246 से 1265 तक। फिर नासिरुद्दीन महमूद के समय ही बलबन जो वजीर रहता है उसको हटा करके गद्दी पर बैठता है। तो 1266 से 1287 तक बलबन दिल्ली की सत्ता पर आसीन होता है। फिर उसके बाद कैकुबाद है, कैखुसरो है और कैमर्स। तो 1290 में कैमर्स को ही हटा करके जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश का अंत कर देता है। तो बलबन 1246 से 1265 तक जो नासिरुद्दीन महमूद है वह बलबन को उलूग खान की उपाधि देता है और अपना वजीर भी बनाता है। पर नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन खुद ही उसको हटा करके दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लेता है। तो यही था गुलाम वंश और उसके आने वाले जो शासकों का क्रम है और साथ में उनका शासनकाल, यही है। इसमें याद करना अगर है आपको तो ये याद करना ही चाहिए, क्योंकि इसका क्रम आप जैसे भी याद करना चाहें। तो इसमें जैसे देखें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है और साथ में उसका पुत्र जो माना जाता है, ये इसमें 2 शासक हैं, आराम शाह और साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में इल्तुतमिश से लेंगे अगर आप और नासिरुद्दीन महमूद तक देखेंगे तो इसमें कुल 6 शासक होंगे। तो यहाँ से नासिरुद्दीन महमूद से लेकर के इल्तुतमिश से लेकर के नासिरुद्दीन महमूद तक कुल ये 6 शासक होंगे। फिर अंत में इसको तोड़ के अब देखें तो बलबन और उसके उत्तराधिकारी, बलबन के बाद कैकुबाद, कैखुसरो और कैउमर्स। बलबन का जो बेटा था बुगरा खान वह गद्दी पर नहीं बैठता, क्योंकि वह बंगाल से ही शासन का संचालन करता है। तो बुगरा खान का ही बेटा कैकुबाद गद्दी पर बैठाया जाता है। तो यही था गुलाम वंश में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।